हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है द होस्ट। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट चालू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आर्मी कैंप में एक जगह दिखाई जाती है जहां पर दो साइंटिस्ट होते हैं और उन दोनों साइंटिस्ट में से जो एक सीनियर साइंटिस्ट होता है वो जूनियर साइंटिस्ट से बोलता है कि ये 200 बॉटल्स केमिकल के तुम्हें समुद्र में फेंक देनी चाहिए क्योंकि ये अभी हमारे कोई काम नहीं आने वाले। और ये सुनने के बाद वो जूनियर साइंटिस्ट इस साइंटिस्ट से बोलता है कि इसके बाद तो बहुत सारे सी क्रिएचर्स मरने लग जाएंगे और ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। मगर इसका जो सीनियर साइंटिस्ट होता है वो इसे ऑर्डर दे देता है और इसको वो काम करना पड़ता है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 2 फिशरमैन दिखाए जाते हैं जिनके पैर के बाजू से क्रिएचर जा रहा होता है और उन्हें ऐसे ही लग रहा होता है कि ये पता नहीं कोई नॉर्मल क्रिएचर होगा। मगर बाद में फिर से सीन कट होता है और हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक शॉपकीपर दिखाया जाता है जो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल होता है और वो बहुत ही सिली मिस्टेक्स बार बार करते रहता है। और जब वो अपनी बेटी को कॉलेज से लेने जा रहा होता है तब उसकी बेटी गैंगडू से बोलती है कि मुझे एक नया फोन चाहिए, जिसे सुनने के बाद गैंगडू उसे बोलता है कि हाँ, अब से मैं पैसे जमा करना स्टार्ट कर दूंगा और मैं तुम्हारे लिए नया फोन ले आऊंगा। फिर हमें गैंगडू का फादर भी दिखाया जाता है जो उनके साथ ही रहता है। और तो और वो जो लड़की थी उसकी एक बहन भी थी जिसने आर्चरी में पार्टिसिपेट किया होता है और वो फाइनल्स के बहुत ही ज्यादा करीब होती है और गैंगडू और उसकी बेटी दोनों ही उसको लाइव देख रहे होते हैं। फिर अगली सीन में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि जो गैंगडू का फादर होता है वो गैंगडू से बोलता है कि जाओ और वहाँ कस्टमर्स को बियर देकर आओ। जिसके बाद वो एक लेक के पास चले जाता है और वहाँ वो देखता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर समुद्र के अंदर तैर रहा होता है जिसे ये और बाकी सारे लोग भी हल्के में लेने लगते हैं और उसके ऊपर बियर के कैंस फेंकने भी लगते हैं। फिर अगले सीन में जब गैंगडू अपने राइट साइड देखता है उसे वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जो इस बार सब लोगों को मार रहा होता है और खा भी रहा होता है, जिसे देखने के बाद सब लोग वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते गैंगडू थोड़ा दूर आ जाता है जिसके बाद वो एक साइन बोर्ड उखाड़ता है और सीधा उसकी पूंछ पर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी पूंछ का जो खून होता है वो गैंगडू के फेस पर लग जाता है। और जैसे ही वो उसकी पूंछ पर मारता है वो क्रिएचर गैंगडू को अपना फेस दिखाता है और उस टाइम पर वो एक बंदे को अक्खा निगल रहा होता है, जिसे देखने के बाद गैंगडू और ज्यादा डर जाता है। यहीं पर सीन कट होता है और हमें गैंगडू की डॉटर और गैंगडू के फादर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग अपनी ही बहन को आर्चरी खेलता हुआ देख रहे होते हैं लाइव। और इस टाइम पर वो सेमीफाइनल्स हार जाती है, जिसके बाद गैंगसू की जो छोटी बेटी होती है वो बहुत ही ज्यादा निराश होकर अपने घर से बाहर चली जाती है। मगर जैसे ही गैंगडू की डॉटर अपने घर से बाहर आती है उसका फादर फटाक से वहां से आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे भगाने लग जाता है उससे बिना कुछ कहे। मगर थोड़ा आगे तक भागने में ही गैंगसू की जो डॉटर होती है वो नीचे गिर जाती है और वो फटाक से उठकर वापस उसका हाथ पकड़ के भागने लग जाते हैं। मगर जैसे ही वो पीछे देखता है इस बार उसके हाथ में उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई और ही लड़की होती है। और जैसे ही गैंगसू पीछे देखता है उसकी डॉटर को वही मॉन्स्टर अपनी पूंछ से पकड़ के उस रिवर के अंदर ले जाता है। फिर अगले सीन में हमें मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उन लोगों ने उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया है और जिन जिन लोगों ने भी उस मॉन्स्टर को देखा है वो सब लोग को एक आइसोलेटेड जगह पर रख देते हैं, जिसके बाद वहाँ वो लोग उन सबके फोटोज भी लगाते हैं जिन जिन की डेथ हुई है और वहीं पर गैंगसू की बेटी का भी फोटो लगा होता है, जिसे देखने के बाद गैंगसू और उसके फादर बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। वहीं हमें गैंगसू का भाई भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो गैंगसू को ही कोस रहा होता है कि अगर उस टाइम पर तुमने किसी और लड़की का हाथ ना पकड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया होता तो आज वो भी जिंदा होती। फिर हमें एक येलो कॉस्ट्यूम में एक बंदा दिखाया जाता है जो बाकी सबसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम में से किसी ने भी उसका खून देखा है या फिर तुम्हारे ऊपर उसका खून लगा हुआ है। तो उसमें से गैंगसू जो होता है वो अपना हाथ खड़ा कर लेता है और वो लोग उसको उठाकर वहां से ले जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें गैंगडू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो नॉर्मली अपना टाइम काट रहा होता है मगर उसे उसकी छोटी बेटी का फोन आता है जहाँ पर वो फटाक से उस फोन को उठाता है और उसकी बेटी उसे बोल रही होती है कि प्लीज मुझे बचा लो, अभी भी मैं जिंदा हूँ। मगर जैसे ही गैंगडू अपनी बेटी से पूछता है कि तुम आखिर हो कहाँ तो वो उसे बोलती है कि मैं एक ब्रिज के नीचे नाले में हूँ और यहाँ मेरे साथ और भी लोग हैं। फिर जैसे ही गैंगसू के बाकी फैमिली मेंबर्स को ये बात मालूम पड़ती है कि उसकी छोटी बेटी अभी भी जिंदा है
वैसे ही वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग पुलिस से जाकर ये बात बता देते हैं कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा है और आप लोग उसे अभी भी बचा सकते हो। मगर वहाँ का जो पुलिस गार्ड होता है वो उसे बोलता है कि शायद इसके अंदर वायरस फैलने लग गया है, जिसकी वजह से ये पागल बनते जा रहा है और कुछ भी बोल रहा है। फिर हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि जो गैंगडू होता है उसका एक पुलिस ऑफिसर दोस्त होता है, जिसकी मदद से वो लोग उस सेल से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मगर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है वहाँ से बाहर निकलने में भी। और तो और वो लोग काफ़ी सारे गन्स और वेपन्स भी अपने साथ रख लेते हैं और वो लोग वहीं पर सिक्योरिटी वाले को अपने सारे पैसे दे देते हैं जो गैंगसू ने अपनी बेटी के फ़ोन के लिए जमा कर रखे थे। फिर हमें उसकी डॉटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर अब एक और बंदे को शिकार करके यहाँ पर लाके फेंक देता है, जिसकी वजह से अगर उसको बाद में भूख लगे तो वो उन लोग को आराम से खा सकता है। मगर जब भी वो मॉन्स्टर वहाँ आता है तो जो गैंगसू की डॉटर होती है वो छोटे से टनल में जाकर छुप जाती है और उसने फ़ोन भी उन्हीं लोगों में से किसी एक का फ़ोन लेकर किया था। फिर हमें उसी ब्रिज के नीचे दो बच्चे दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये दोनों भाई भाई होते हैं और इनके कोई भी पेरेंट्स नहीं होते, ये दोनों अनाथ होते हैं और ये लोग हर दिन चोरी कर कर खाना खा रहे होते हैं। और इस समय ये लोग गैंगडू की शॉप पर ही चोरी करने आए होते हैं और इनसे जितना हो सके ये लोग उतना सामान वहां से चोरी करके निकल जाते हैं। और उनमें से जो बड़ा भाई होता है वो मॉन्स्टर उसे मार देता है और छोटे भाई को वो मॉन्स्टर उसी टनल में लेकर चले जाता है। मगर जैसे ही वो छोटा बच्चा गैंगसू की बेटी से मिलता है तब गैंगसू की बेटी को मालूम पड़ता है कि ये अभी भी जिंदा है और वो उससे उसका नाम वाम पूछ रही होती है। फिर अगली सीन में हमें गैंगसू की फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपनी ही शॉप पर आकर खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर सो जाते हैं, मगर वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। फिर जैसे ही हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है वहाँ वो मॉन्स्टर जो होता है वो इनकी ही दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही इन्हें ये चीज़ रियलाइज होती है वो लोग इस पर गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो सीधा इसके दुकान में जाकर टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी दुकान पलट जाती है। फिर जैसे ही गैंगसू की फैमिली वालों को मौका मिलता है वो लोग इस मॉन्स्टर पर धड़ाधड़ गोलियां चलाना चालू कर देते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा गोलियां वेस्ट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके पास अब ज़्यादा गोलियां नहीं बची हैं। फिर ये लोग रिवर के उस साइड चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर भी अभी गया होता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर गैंगडू के फादर के पास आता है और गैंगडू का जो फादर होता है उसने पहले से ही गैंगडू से पूछ लिया होता है कि क्या इस गन में अभी भी गोलियां हैं, तो वो उसे बोलता है कि हाँ उस गन में अभी भी एक गोली है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर गैंगसू के फादर के सामने आता है वो जैसे ही ट्रिगर दबाता है वैसे ही उसमें से कोई गोली नहीं निकलती और उसके फादर को इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है कि अब इसके अंदर गोली नहीं बची है और अब मैं मरने वाला हूँ। फिर वो मॉन्स्टर गैंगडू के फादर को मार के वहां से भाग जाता है और उनकी बॉडी के पास गैंगडू आकर रो रहा होता है। फिर गैंगडू अपने भाई और अपनी बड़ी बेटी को वहां से भागने के लिए बोल देता है। फिर सीन कट होता है और हमें गैंगसू के भाई का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब वो एक हैकर के पास जाकर उससे मदद मांगता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये कॉल को ट्रैक करना होगा और मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। मगर जो पुलिस होती है उन लोग ने इन दोनों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन दोनों के पीछे पड़ गए थे और इनाम पाने के लिए कुछ भी कर रहे थे। उनमें से ही एक ये हैकर भी होता है और वो जाकर उन पुलिस वालों को हर चीज़ बता देता है कि उसका भाई कहाँ है। वहीं फिर हमें गैंगडू के भाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं और उसको मालूम पड़ जाता है कि गैंगडू की बेटी इस समय कहाँ पर है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी में छेड़छाड़ करके वहाँ की सारी लाइटें ऑफ कर देता है और वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें गैंगडू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उस पर साइंटिस्ट बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, मगर वो इस समय अपना सारा दिमाग चला लेता है और वो वहाँ से भागने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। वहीं दूसरी जगह पर हमें गैंगडू की बेटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो ऐसे ही आस में बैठी होती है कि कब उसके फादर आएंगे और उसको बचाकर लेकर जाएंगे। वहीं फिर अगले सीन में हमें गैंगडू की बड़ी बेटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो बो एंड एरो लेकर वहाँ पर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसकी छोटी बेटी है। और वहीं दूसरी तरफ गैंगडू की जो छोटी बेटी होती है वो उसी बच्चे के साथ मिलकर कपड़ों को बांध कर एक छोटी रस्सी बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उन्होंने जो कपड़ों की रस्सी बनाई होती है वो छोटी पड़ जाती है और अब इन लोग के पास जो भागने का एक जरिया था वो भी वेस्ट हो जाता है। फिर वहीं दूसरे सीन में हमें गैंगसू के भाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो एक होमलेस मैन के पास आता है और वो उसको अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो लोग पेट्रोल से एक बॉम्ब बनाने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें गैंगडू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसको भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ पर फंसी हुई है, मगर इसको आने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वो बच्चा और गैंगडू की बेटी
दोनों ही उसके मुंह के अंदर होते हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें बहुत सारे प्रोटेस्टर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो लोग नॉर्मली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वहीं पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। और जो गैंगसू का भाई और उसकी बड़ी बेटी होती है वो दोनों भी उस समय वहीं पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक गैस बनाई होती है उस मॉन्स्टर के लिए। और जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर चढ़ जाता है ऊपर, वो लोग उस गैस को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा वीक होने लगता है और वो बेहोश भी हो जाता है। और जैसे ही गैंगडू उस मॉन्स्टर के पास आता है, वो उस मॉन्स्टर के मुंह से अपनी बेटी को और उस छोटे बच्चे को निकालता है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी बेटी की डेथ हो चुकी होती है, मगर वो छोटा बच्चा अभी भी जिंदा होता है। फिर जैसे ही थोड़े टाइम बीतने के बाद वो मॉन्स्टर वापस जग जाता है और वो वापस सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उतने में ही गैंगसू का जो भाई होता है वो उसके ऊपर पूरा तरह से पेट्रोल छिड़क देता है और उसके मुंह के अंदर तक भी पेट्रोल छिड़क देता है। और वहीं उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो एक एरो लेती है जिसके ऊपर थोड़ी सी आग लगी होती है और वो सीधा वो एरो को उसके मुंह के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह जल कर मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गैंगडू है वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है, मगर वो उस छोटे बच्चे को देखने के बाद वो सोचता है कि अब मैं इसे ही अडॉप्ट कर लूंगा और मैं इसे ही अपने बच्चे की तरह पालूंगा। वहीं फिर सीन कट होता है और हमें गैंगडू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो अपनी शॉप पे बैठा है और अब उसका जो माइंड है वो एकदम अच्छे से चलता है। और तो और पहले वो थोड़ा पागलपंती करता था, मगर अब वो एकदम सीरियस हो चुका है और उसने अपनी शॉप को भी एकदम वेल मेंटेन कर दिया है और वो उस छोटे बच्चे की भी उतनी ही केयर करता है जितना वो अपनी डॉटर की करता था। और बस इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।